बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने है। यूनिट सरकार ने भारत से धागे के आयात पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये रोक लगाई है। भारत से सूत के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बंदरगाहों के जरिए सूत आयात के अनुमति अब नहीं होगी। भारत के सस्ते सूत के आयात से टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। तो बांग्लादेश ने भारत से धागे के आयात पर रोक लगाई है और इसी के साथ ये जो एक के बाद एक कदम देखे जा रहे हैं, इससे तल्खी बढ़ती जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। हालांकि भारत अब इतना सख्त इन तल्खियों पर रुख नहीं अपना रहा है, लेकिन जब वो वक्त आएगा, जब सख्ती दिखाई जाएगी, तो ज़रूर बांग्लादेश को एहसास होगा कि किस कदर जो सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी रहा बांग्लादेश के लिए देश, उसी पर घात लगाने का मतलब क्या होता है। क्योंकि लगातार यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो हिंदुओं के लिए, जो भारत के लिए कदम उठा रहे हैं, उसके बाद लगातार वो बांग्लादेश और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बीच में एक बड़ी खाई खोदते जा रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री को खासा नुकसान बांग्लादेश में झेलना पड़ेगा, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की जनता पर ही पड़ेगा। और ऐसे में मोहम्मद यूनिस अपने ही जनता की नज़रों में लगातार गिरते जा रहे हैं और ऐसे में एक दिशा में एक और कदम जो है वो मोहम्मद यूनिस ने उठा लिया है। जिस तरीके से एक के बाद एक मोहम्मद यूनिस यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है मानो मोहम्मद यूनिस ने कसम खाई है बांग्लादेश को पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह कर देने की। और जिस तरीके से पाकिस्तान कर्जदान हो चुका है, जिस तरीके से पाकिस्तान गरीबी की मार झेल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके के हालात बनाने पर तुले हैं मोहम्मद यूनिस। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वधवान का रुख करेंगे। आदित्य, धागे के आयात पर रोक लगा दी गई है भारत से, यानी कि बांग्लादेश अब भारत से कच्चा धागा नहीं लेगा। अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में सबसे अधिक कपड़ा बनता है और वहीं से सबसे ज़्यादा कारोबार भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पैसे की आमदनी वहीं से बांग्लादेश को मिलती है। ऐसे में ये कदम मोहम्मद यूनिस ने उठाया है, इससे वो अपने बांग्लादेश को ही आग में डालने का काम कर रहे हैं लगातार। यानी कि एक तरफ से नजर आ रहा है कि कसम उन्होंने खा ली है, किस तरीके से वो बांग्लादेश को बर्बाद करने पर तुले हैं। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी जो कपड़े की इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, वो इससे ये जो धागों के इंपोर्ट, भारत से धागों के इंपोर्ट पे बैन लगा है बांग्लादेश में, इससे बांग्लादेश के ही अपना जो कपड़ों की इंडस्ट्री है पूरी, और वहाँ जूट की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम बता दें अपने दर्शकों को कि बांग्लादेश में पहले ही जो उनकी इकोनॉमी है, वो अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह से चरमरा गई है। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं मोहम्मद यूनिस की सरकार के खिलाफ, और एक के बाद एक अब वो ऐसे गलत फैसले ले रहे हैं जिससे बांग्लादेश का और ज्यादा नुकसान होगा। और आने वाले समय में देख सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई है जब से ये अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की चीजों को संभाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी। अभी हमने देखा कि भारत ने कुछ दिन पहले ही ट्रांस शिपिंग फैसिलिटी भी रोक दी है बांग्लादेश के लिए, जब बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ एक बहुत ही अपमानजनक बात कही। तो अब बांग्लादेश मतलब चारों खाने चित वाली बात हो रही है कि चारों तरफ से गिरने वाली बात हो रही है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ी बात है। जो कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, वो बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, वही एक सूत्र है माना जाता है मेन। और उसी पर अगर आप भारत से धागों का एक्सपोर्ट रोक देंगे तो वहां पर बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले कुछ समय में। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, इसी के साथ अगर बात की जाए तो भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, भारत का इकोनॉमी का साइज बड़ा है, इस पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटी इकोनॉमी है इस पे। और ये मेरे ख्याल से ये एक टेम्पररी चीज है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं और जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां आएगी तो चीजें और भी बदलेंगी। क्योंकि वैसे भी ये अंतरिम सरकार थोड़े बौखलाई भी हुई है, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस होंगे तो एक नई सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात के एक के बाद एक गलत नतीजे ले रहे हैं। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, एक नई सरकार आएगी, लेकिन मोहम्मद यूनिस के जो मंसूबे हैं वो तो बिल्कुल ठीक इसी दिशा में नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन उनको करवाने ही नहीं है। जितना वक्त हो सकता है उतना ही इस तरीके से बांग्लादेश की जनता को खींचते वो रहे, क्योंकि पूरे तरीके से वो पूरी दुनिया में एक संदेश दे रहे हैं। जो
बीच बीच में बार बार अराजकता फैलती है, जिस तरीके से घरों को आग के हवाले किया जाता है, प्रदर्शन लगातार होते हैं, इससे वो सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखिए अभी बांग्लादेश में चुनाव के हालात नहीं है, इसलिए चुनाव अभी संभव नहीं है। जी बिल्कुल, एक तरीके से वो एक झूठा एक नैरेटिव दिखाना चाह रहे हैं अपनी, वहाँ बांग्लादेश की जो जनता है उसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही अब यहाँ पर रहेंगे, और लेकिन ऐसा 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 होने नहीं वाला। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट है जो ये मोहम्मद यूनिस अपनी जनता को दिखाना चाह रहे हैं। और अब आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के रुख में भी थोड़ा बदलाव आएगा जब एक बार जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे वहाँ। जी पिंकी। बिल्कुल देखना होगा आने वाले वक्त में और मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।